आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अमेजोन है। ये अमेजोन से नहीं आया है। वो कंपनी हो सकता है अमेजोन पे माल बेचती होगी, तो उनके पास लिफाफा अमेजोन के नाम का रखा होगा, उन्होंने दे दिया। उन्होंने स्पेशली येलो कलर का फ्लैग के साथ दिया है, और हमारे पास तो डायरेक्ट कंपनी ने भेजा है। कौन सी कंपनी ने भेजा है ये तो अभी हम खोलने के बाद ही देखेंगे, बताएंगे। और हमारे डिस्क्रिप्शन में तो नोट्स मिल ही जाएगा। यदि इसका कोई आइटम निकलता है और उसका इस्तेमाल होता है तो वो भी देखेंगे। तो इसका जो वजन वाली बात करें तो मैं वेट चेक करके देख लेता हूँ कितना वेट आ रहा है। ये वेट तो है 80 ग्राम आ रहा है, तो बिल्कुल हल्का चीज़ होगा कोई ना कोई। चलो इसको ओपन करके देख ही लेते हैं कि क्या निकलता है इसके अंदर। साइज वगैरह मेजरमेंट भी करके देखेंगे। तो मैं इसका, ये बहुत ही हार्ड चल रहा है, इसका पॉलीथीन है बढ़िया कर रखी है, लेकिन पैकिंग में क्या है, सेंसिटिव आइटम है या नहीं है वो भी देख लेते हैं इसमें क्या निकलता है। तो इसके अंदर जो निकला है कोई पर्ची वगैरह तो कुछ है नहीं है, ये तो डाल दिया। और इसके अंदर एक ही ये निकला है जिसमें टेप लगी हुई है। अब टेप को क्या उखाड़ेंगे इसमें से, मैं सोच रहा हूँ साइड से ही निकाल देता हूँ। तो ये टेप वेप को लगा रहने देते, ये साइड से हमने निकाला है। तो ये छोटा सा है। अभी ये वाला है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर मैं कंपनी का तो एडवर्टाइजमेंट करूँगा नहीं, लेकिन यदि अच्छा रिव्यू रहा, आउट ऑफ 10 यदि 8 से ऊपर रहा, तो मैं कंपनी का नाम वगैरह भी बताऊँगा। वैसे वो कंपनी ने पार्ट नंबर वगैरह क्या डाला हुआ है वो थोड़ा सा नमूने के तौर पे दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। और इन्होंने क्या है, यहाँ पे कुछ मैं कंपनी का ब्रांडिंग का नाम दे रखा है, तो प्रोडक्ट रिव्यू के बाद ही मैं ब्रांडिंग का नाम बताऊंगा। वैसे ब्रांडिंग का नाम है, कंपनी ने डायरेक्ट भेजा हुआ है, देखते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या है, कंपनी ने एक कार्ड्स भी भेजा है। कार्ड्स में भी देखो कुछ है, कंपनी का नाम वगैरह है, ये बाद में देखेंगे, हम रिव्यू के बाद ही देखेंगे। इसमें कूपन कोड लिखा हुआ है, कूपन कोड यदि अगला खरीदेंगे तो 50% डिस्काउंट होगा, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफर है। तो ये चीज़ें में यदि आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, दूसरे की ज़रूरत ही ना हो, तो ऐसा चीज़ क्यों करेंगे। तो मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज़ है ये। तो ये इतना सा तकरीबन भी ये क्या है, मतलब 17 से 18 इंच लंबाई है, 1 फीट से ज़्यादा है। और ये यहाँ पे एक पोर्ट्स दे रखा है। पोर्ट्स में ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, यदि आप देख सकते हो तो इसको बोलते हैं टाइप ई पोर्ट्स। 10 गीगाबिट हाई स्पीड के ऊपर ये काम करती है। तो इसको जैसे आपने थंडरबोल्ट बोलते हो ना, थंडरबोल्ट का एडवांस वर्जन है। लेकिन इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या किया है, मोबाइल फ़ोन की जो चार्जिंग केबल होती है ना, वैसा ही ये टाइप सी पोर्ट्स है इसके अंदर। ये टाइप सी पोर्ट्स है। तो ये क्या है, पीसीआई स्लॉट्स के लिए पीछे सीपीयू के पीछे कैबिनेट रह जाती है, उस कैबिनेट में लगा सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि ऐसा फीमेल पोर्ट्स और भी रहती है क्या कहीं पे। तो मेरे पास बहुत से ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिसके अंदर ऐसी फीमेल पोर्ट्स देखने में मिलेगी। जैसे मेरे पास है यहाँ पे, ये फीमेल पोर्ट्स है, इसमें ये टाइप सी फीमेल पोर्ट्स है। दूसरा है जैसे ये केबल के अंदर ये भी आप देखो, यहाँ पे भी फीमेल पोर्ट्स है, ये मेल पोर्ट्स है। ये अभी इस मेल पोर्ट्स को हम लगा के देखते हैं क्या इसमें सही फिट हो रही है क्या। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे सही फिट हो रही है, तो ये हो रही है भाई। तो ये तो काम तो कर रहा है। अब रही बात, यहाँ के लिए स्क्रू होना चाहिए जो इस पैकेज में नहीं निकला है, तो वो एक नेगेटिव मार्क है, छोटा सा है, 10 पैसे का आइटम है, लेकिन 1 नंबर तो इसने काट ही लिया अपना। चलो वो भी देखते हैं। तो ये केबल एसेसरीज कहाँ कैसे काम आएंगे, इनके बारे में तो सेपरेट वीडियो देखो आप। तो ये क्या है, कब काम आएगा, इसको बोलते हैं टाइप ई पोर्ट 2। ये टाइप ई पोर्ट है, ये कहाँ होती है, मदरबोर्ड में होती है। टाइप ई पोर्ट 2 टाइप सी पोर्ट थंडरबोल्ट के एडवांस वर्जन है, 10 गीगाबिट हाई स्पीड वाला होता है। और टाइप सी पोर्ट्स में वर्जन बहुत से हैं, 10 से 15 वर्जन है। जैसे USB 2.0 को टाइप सी पोर्ट में कन्वर्टर आप लगाओगे तो स्पीड तो वही रहेगी ना, और चार्जिंग सपोर्ट। तो इसके अंदर
200-250 वाट तक का भी चार्जिंग कैपेबिलिटी होगा। इसमें मल्टीपल तारों के कनेक्शन है। तो ये कहाँ पे लगाया जाता है, इसके लिए मैं छोटा सा एक नमूना दिखा देता हूँ आपको कि ये कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो ऐसा है, पहले बात तो जो मदरबोर्ड है, जो जैसे इंटेल प्रोसेसर के जो मतलब 10-11 के बाद वाले, जो जैसे अभी 14 जनरेशन के प्रोसेसरों के साथ में जितने मदरबोर्ड आ रहे हैं, उनके अंदर मदरबोर्ड में स्लॉट रहता है, लेकिन ये केबल साथ में नहीं रहता। तो आप केबल में एक्सटेंड कर सकते हो। यदि इसकी ये प्लेट्स को हटा देते हो और आपकी कैबिनेट की वारंटी का यदि रिस्क नहीं है, तो इस साइज का एक ड्रिल करके आप छेद लगाएंगे और ये जो इसके साथ 2 स्क्रू आए ना, यही स्क्रू काम आ जाएंगे, कैबिनेट के साथ आगे फिट हो जाए। तो फ्रंट में आप लगा लोगे। तो फ्रंट में इसमें लगा के आपका मोबाइल फ़ोन टाइप सी टू सी यदि हाई स्पीड के अभी के 5G 6G मोबाइल है, तो उन मोबाइलों के लिए सिंक करके आपका पीसी को ही इसका स्क्रीन ले सकते हैं। तो हमारे पास देखो ये पीसी है, इसके अंदर ऊपर टाइप सी पोर्ट्स टॉप में दे रखी है जहाँ हेडफोन लगा हुआ है। तो टाइप सी पोर्ट्स वाले भी हेडफोन आते हैं, यूएसबी वाले भी आते हैं, सब आते हैं। तो ये इसके अंदर पीछे की तरफ टाइप सी पोर्ट्स की जगह है, लेकिन लगा हुआ नहीं है। तो इस पर ट्रायल करके स्पीड वगैरह चेक करके बताऊंगा मैं। इसको उसमें इंसर्ट करते हुए कहाँ प्लग लगेगा वो भी दिखा देता हूँ, और जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में कहाँ पोर्ट्स है वो भी दिखा देता हूँ। तो अब आगे चलते हैं कि ये सिस्टम में कैसे लगे। तो अभी ये सीपीयू के अंदर ये 14 जनरेशन का सीपीयू है, तो इसके अंदर हम ऐड करना चाह रहे हैं कि टाइप सी पोर्ट्स। पर्टिकुलर इस मॉडल के अंदर देखेंगे कि ये USB 2.0 यहाँ पे है, और ये बाकी और कनेक्शन दिए हुए हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। अभी हमने जो USB 3 और जनरेशन 2 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे हम कि यहाँ पे USB पोर्ट्स है, तो ये USB 2.0 पोर्ट्स है जिसमें कीबोर्ड माउस लगा रखे हैं, और ये यहाँ पे USB 3.1 है जो ब्लू कलर के दे रखे हैं। फिर ये इसमें USB 3.2 है जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं, ये यहाँ पे है। अभी जो सेकंड जनरेशन वाली टाइप सी पोर्ट्स के अंदर USB 3.2 सेकंड जनरेशन है, वो टाइप सी पोर्ट्स हम यहाँ पे इस स्लॉट में देंगे। तो इस स्लॉट में हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे कैबिनेट को, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्क्रू लगाएंगे और इस स्क्रू के ऊपर माउंटिंग करेंगे। तो स्क्रू उसके साथ में तो नहीं है, लेकिन स्क्रू प्रोवाइड करेंगे। हमारे मदरबोर्ड किट और कैबिनेट के साथ एडिशनल स्क्रू आते हैं, वो चीज मैंने पहले ऑलरेडी समझा रखा है। तो इसमें कंप्यूटर को भी हम शट डाउन करेंगे। ये वाला जो यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास है, टेम्पर्ड ग्लास आप देख रहे हो, तो हैंडल विद केयर, तो इसको आराम से उतार के साइड में रखेंगे। यहाँ पे एक पोर्ट्स है, उसमें ये केबल लगेगी और ये बैक पैनल में लगेगा, जिससे हम USB-C के मल्टीपर्पज काम करेंगे। तो इसकी टाइप ई पोर्ट्स कैसा होता है, तो ये टाइप ई पोर्ट्स आप देख सकते हो, ध्यान करके देखना कि किस तरह का पोर्ट्स होता है, और इसके लास्ट में एंड कनेक्टर किस तरह का रहता है और पिनें किस तरह की रहती है। तो पिनों को मैं काउंटिंग करके तो कैसे बताऊं आपको, काउंटिंग तो की जा सकती है, लेकिन काउंटिंग से मतलब नहीं है। मेजर आपको ये दिखाना है कि पिन किस तरह की होती है और इन पिनों में किस तरह की कौन सी पिन है। तो इस पिन को यदि जैक को आप हिसाब लगाएं तो इसको उल्टा सीधा चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, तो सी पोर्ट्स भी तो उल्टा पुल्टा कैसे भी लगता है ना। तो टाइप पोर्ट्स भी उल्टा सीधा लगाने का कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे भी है इस पोर्ट्स में, इसमें चाहे इस तरफ से लगाओ या इस तरफ से लगाओ, कहीं से भी लगाओ। अब पिने भी दिखा देता हूँ मैं इसके अंदर कैसी पिने है। ये पिन दिखाई दे रही है बारीक बारीक, जो उठी हुई पिने है ना, पावर की है, बाकी वो डाटा वाली है। तो सेम इस तरफ से भी आप देख सकते हो। सेम मैं इसको इसे घुमा देता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देखोगे इसके पोर्ट्स के कनेक्शन किस तरह के होते हैं, अंदर से कैसा दिखेगा और ये पॉइंट्स किस तरह के हैं। सेंटर कनेक्टर कैसा साफ सुथरा होना चाहिए। तो इसके अंदर जो कनेक्शन है, इसमें एक ही तरफ की वायरिंग है या दोनों तरफ वायरिंग है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा। तो इस तरफ से मैं देखोगे तो इधर का पिनों के कनेक्शन दिखाई देंगे, और इधर से आप करोगे तो इस तरफ में नहीं दिखाई दे रहे, मान लो इस तरफ दिखाई दे रहे। तो इसके अंदर टाइप सी पोर्ट्स को उल्टा सीधा दोनों तरफ केबल लगा के देखेंगे, पता चल जाएगा कैसा लग रहा है, कैसा काम कर रहा है। ठीक है, हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या तो यहाँ पे हैंड ओपन है इसका स्क्रू, ये हम खोल देते हैं। बाकी CPU शट डाउन तो करना ही पड़ेगा। ये शीशा स्लाइडर इसका दिया, इसको हम सेफ जाके कहीं साइड में रख देते हैं, स्क्रू इधर रख देते हैं, ये कैबिनेट भी यहाँ रख रहे हैं। अब इसको एक तरफ में जाके रख देते हैं कहीं। इसके बाद यहाँ पे कैबिनेट को चेक करेंगे कि कहाँ पे कैसा है। तो ये वाला पैनल को हम हटाएंगे, इस पैनल को यहाँ से थोड़ा सा हम लूज कर देते हैं। तो ये लूज कर दिया, लूज करने के बाद इसको बिल्कुल हटा के भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ऐसा कैबिनेट का पैनल होता है। ये स्क्रू है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर जो ये स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू के थोड़ा सा लगा के इसको जैसे डिवाइस होगा वापस ऐसा फिट कर देंगे। तो ये यहाँ तक आकर के इसको सेट हो जाता है। तो ये स्पेस है जो हमारे फालतू परेशान नहीं करेगा। तो हम इसको अभी हाल फिलहाल के लिए ऐसा हटा देते हैं। तो ये हटा के मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इसमें पैनल में ग्राफिक्स को लगाने के लिए हम वायर का लेंथ चेक करेंगे। तो वायर का लेंथ यदि हम यहाँ पे इसको मेजरिंग करते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना दूरी है, तो ये यहाँ मेरा पोर्ट्स का लोकेशन है। तो इसमें किसी भी पोर्ट्स में हम लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमको ग्राफिक कार्ड के लिए तो तोड़ना ही है, तो हम ग्राफिक कार्ड के लिए ये पोर्ट्स तोड़ेंगे। तो अभी हमारे को इस जगह पे लगाएंगे ताकि ग्राफिक पोर्ट्स वाला डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी पे रेट वगैरह प्रोटेक्शन के हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक है। तो ये वाला हम ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको लगा देंगे। तो कर देते हैं ब्रेक।
अब ऐसा कुछ ब्रेक करना है, चोट चाट लगाना है, कुछ सिस्टम करना है, तो सिस्टम को टेम्परिंग करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, सिस्टम को शट डाउन करना चाहिए। तो शट डाउन करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी जरूरी होता है, इससे अपना सिस्टम की सुरक्षा बनी रहती है। तो हम सिस्टम को पहले साइन आउट करेंगे, साइन आउट करके सिस्टम को शट डाउन भी कर देंगे। तो शट डाउन साइन आउट करने के बाद हमारा वापिस हम सिस्टम को फुल्ली शट डाउन करने तक का वेट करेंगे, और जैसे पावर डाउन हो जाता है और स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑन ऑफ होने के बाद एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करेंगे हम यहाँ पे, ये स्विच ऑफ करेंगे और इसका पावर भी इजेक्ट करेंगे। पावर केबल इजेक्ट करने से पहले स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है। तो जरूरी है तो सबसे पहले मैं इस केबल के कनेक्टर्स को लगा के दिखाता हूँ कि ये कनेक्टर्स उल्टा सीधा दोनों लगता है नहीं है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका पोजीशन, और ये कहाँ पे पोर्ट्स कैसी होती है ये मैं दिखा देता हूँ। अतिरिक्त रोशनी के लिए मैं यहाँ पे टेबल लैंप लगा देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं आपको क्वालिटी दिखे। ये क्वालिटी दिखने के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक लाइटिंग लगा दी है। लाइटिंग लगाने के बाद भी मैं यहाँ से अब इसको कि ये आपको पे, और यहाँ पे पोर्ट्स को मैं आसानी से आपको समझा सकूँ। तो पोर्ट्स को समझने के लिए ये देखेंगे कि मेरे ये यहाँ पे जो अंगुली पे लग रहा है ये पोर्ट्स है। तो इस पोर्ट्स को बोलते हैं टाइप ई पोर्ट्स, इसमें केबल हम लगाएंगे। तो टाइप ई पोर्ट्स को केबल लगाने के लिए मैं यहाँ पे देखो ये रोशनी यहाँ पे ले लिया है, और इसकी केबल को मैं यहाँ तक ले लिया, और इस वायर को यहाँ पे पुश करके देख लेता हूँ कि ये ठीक से बैठ रही है क्या। तो ये यहाँ पे लगाई है मैंने, और केबल ठीक से बैठ गई है, ये देखिए। और यहाँ से वापस निकाल देता हूँ, निकल जाती है। ये यहाँ पे रख रहे हैं और इसको वापस लगा देते हैं, तो ये आसानी से बैठ रही है। फिर इसको वापस निकालने से बहुत ईजी है, इसमें लॉक होने के लिए कुछ प्रोटेक्शन है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। तो ये उल्टा करके लगा के देख रहे हैं, तो उल्टा करने से क्या हो रहा है, इसमें उल्टा करने से नहीं बैठ रहा है, यानी दोनों के अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट है। ये इधर की लेग देख रहे हैं, ये इधर की लेग में ये छोटा है, ये छोटा है, और इधर है ये बड़ा है। तो इधर एक तरफ में बड़ा लेग लगा है, बड़ा लेग का मतलब ये खांचा है यहाँ। तो ये जिस तरफ से एक ही तरफ से यहाँ पे बैठेगी, तो इस तरह बैठने के लिए ये आखिरी में बैठा तो पुश करने में बहुत टाइट बैठी है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, इसको निकालते हैं। तो ये बहुत ही हार्ड निकल रही है लेकिन निकल रही है। तो ये यहाँ पे फेर लगा देते हैं। तो ये मैंने लगा दी है, ये अच्छा से बैठ गई है। यहाँ पे टेप चिपका सकते हैं लेकिन इतना जरूरी नहीं समझता मैं, इसके लिए आ गया। अब ये वायर है, इस वायर को यहाँ से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस केबल को गाइड करेंगे। केबल गाइड करने के टाइम पे हम यहाँ से ऊपर आ रहा है, तो इस आने के टाइम पे इसको ऐसा झुका देंगे। इस जगह झुकाने के बाद इस जगह पे लेके इसको नीचे नीचे से जाके यहाँ पे दो जगह इसको केबल टाई से फिक्स कर देंगे। तो केबल टाई से ये एक जगह यहाँ पे स्प्रिंग है, इसके साथ ये स्प्रिंग के साथ लगा देंगे। एक्स्ट्रा को यहाँ पे रोल करके और यहाँ पे अपनी इसकी माउंटिंग को लगाएंगे। तो ये माउंटिंग को लगाने वाला जो है ये इस जगह पे ब्रेक करके लगा देते हैं। तो ये जगह ब्रेक करने के लिए क्या है, इसको ज्यादा थोड़ा प्रेशर देंगे, ये ब्रेक हो जाएगी। तो ब्रेक होने के बाद केबलिंग की वारंटी भी बनी रहती है कैबिनेट, और ये काम हो जाता है। तो इजीएस्ट तरीके से अब ये हम कार्रवाई कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसको कि किस तरह से ये स्लॉट है जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये लगा देते हैं। अब इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना एक जगह पे कैमरा को रोक देते हैं। तो कैमरा को रोकने के बाद हमारे को काम करते हुए आपको दिखना चाहिए। दिखने के बाद यहाँ पे कभी भी कोई डैमेज होने के टाइम पे कोई भी आंखों में चोट ना लगे, तो अपना प्रोटेक्शन के लिए हमने लगा लिया। तो यहाँ पे इस कैबिनेट को ऐसे प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से ये कैबिनेट का मेटल है ना, ये मेटल ब्रेक हो जाएगा। फिर इस जगह ऐसा मोड़ेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हम देखेंगे कि इस वाले पार्ट्स को कैसे लगाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे लिया, और इस जगह पे इस कैबिनेट पे इस जगह पे ये आइटम आएगा और यहाँ पे स्क्रूइंग हो जाएगा। तो ये स्क्रू हो जाएगा, तो इसके ऊपर फिक्स हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बॉडी को तोड़ने के टाइम पे ये देखने की जरूरत है कि ये मदरबोर्ड में कोई पार्ट्स को डैमेज तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ मदरबोर्ड में टच होने से पहले इसको ध्यान देंगे ऐसा। तो इस वाले मेटल को ज़्यादा ऐसा बार बार ट्विस्ट करने से ये हाथ में ब्रेक के आ गया है। अब दोबारा कभी इसको वापस लगाया जाए तो यहाँ पे मदरबोर्ड के कॉन्टेक्ट को टच नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ पे लगाएंगे, इस जगह पे फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेलो टेप से इधर से चिपकाएंगे, यहाँ से 3 जगह चिपका देंगे। 3 जगह चिपका करके इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो लेकिन ऐसा जरूरत नहीं पड़ने वाला, ये हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद इसको यहाँ पे बॉडी में एक जगह रख करके इसको सेलो टेप से फिक्स कर देंगे। तो ऐसी जगह फिक्स करेंगे कि ये देखने में खराब भी ना लगे और ये यहाँ पे रहे, लेकिन इसको कहीं पे लूज नहीं छोड़ेंगे। इसको जहाँ पे भी करेंगे उसको परमानेंट फिक्स करेंगे या स्क्रू के साथ लॉकिंग कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इस कैबिनेट के पॉइंट को यहाँ वापस ले लेता हूँ। लेने के बाद ये स्क्रू यहाँ पे लगेगा और ये ऊपर नीचे मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा ताकि लॉक कर दें। फिर इसका टेप लगा देंगे। तो इसका जो स्क्रू है, स्क्रू के लिए हम देख लेते हैं इसका जो थ्रेड है, थ्रेड क्या ठीक से मैचिंग हो रहा है क्या। तो यहाँ पे थ्रेड मैच हो रहा है, जो ये सेम स्क्रू है ऐसा स्क्रू लगाने से काम हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पाँच कर देते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक हमको परफेक्ट स्क्रू मिल गया है जो कलर में भी ब्लैक है और ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर भी है। तो ये स्क्रू को लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको प्लेट को लगाते हुए इसको वापस ठीक जगह से इसको लगा दिया है। तो ये ठीक जगह से लगाने के टाइम पे ध्यान रखें, इसको इधर उधर गिरना नहीं चाहिए। बॉडी शॉर्ट सर्किट होने से बचाने की हमेशा कोशिश करो। तो इसको नॉर्मल टाइटिंग कर देते हैं। टाइट करने के बाद इसकी प्लेट है, इस प्लेट्स के पैनल से ये जो हमने कनेक्टर्स लगाए हैं वो फालतू के कवर रहना चाहिए। उसके अंदर अतिरिक्त स्क्रू का पॉइंट्स छुपा हुआ रहे और ये ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहे। तो इस टाइम पे इसको स्क्रू को वापस इसके पैनल पे लगा देंगे तो ये चीज़ सेफ हो जाएगा। तो इसका कनेक्टर वापस दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पे लग गया है। लगने के बाद ये ब्लैक कलर का धागा से इसको सेफ कवर करना है और ये टेप को एक्स्ट्रा को काट देंगे। लेकिन इससे पहले हम सिस्टम को एक बार ऑन करके चेक कर लेंगे कि हमारी टाइप सी पोर्ट्स काम कर रही है क्या। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर केबल लगाएंगे। पावर केबल लगाने के बाद इसमें सिस्टम का पावर स्विच ऑन किया, ये अभी लूज रखा है। अब दोबारा एक बार होने के बाद फाइनली इसको लॉकिंग करेंगे। लॉकिंग करने से पहले हम चला के देखेंगे कि डिवाइस कैसा चल रहा है। तो डिवाइस कैसा चल रहा है, तो ये हम यहाँ पे स्विच ऑफ कर देते हैं इसको और डिवाइस को ऑन कर देते हैं। डिवाइस ऑन करने के लिए पावर ऑन स्विच कर दिया है।
पावर स्विच ऑन करने के बाद इसका डिवाइस का स्पीड सब कुछ चेक करेंगे। तो हम एक फ़ोन ले लेते हैं। मेरे पास बहुत पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है, एक है गूगल पिक्सल 6 प्रो। तो मैं इस पे यहाँ लगा लेता हूँ। यहाँ लगाने के बाद मैं देखता हूँ क्या मेरा सिस्टम ठीक से काम करता है क्या। तो इसमें मैं अपना फ़ोन को अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्या मुझे रिस्पॉन्स मिलता है क्या। तो मैं यहाँ कनेक्टिविटी करके मैं इसको टाइप सी पोर्ट्स में इन करता हूँ। तो टाइप सी पोर्ट्स में मैंने इन कर दिया। इन करने के बाद यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि 84% यहाँ चार्जिंग दिखा रहा है, चार्जिंग प्रॉपर्ली हो रहा है। तो मेरे को अभी इससे डाटा सेटिंग करूँगा तो मेरे को डाटा सेटिंग में चार्जिंग का समस्या नहीं आने वाला है। साथ में इसका डिवाइस के अंदर मैं कनेक्टेड डिवाइस देखता हूँ। तो यहाँ से ऐसे डाउन स्क्रॉल करेंगे, डाउन स्क्रॉल के ऊपर जाके यहाँ पे चार्जिंग दिस डिवाइस आया हुआ है। तो यहाँ चार्जिंग दिस डिवाइस में जाकर के हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये डिवाइस हमारा क्या काम करने के लिए काम आना चाहिए। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या रहता है, नो डाटा ट्रांसफर, वेब कैम का मोड में हमने इसको वेब कैम बनाना है, पीटीपी सेट करना है, मीडी सेट करना है, यूएसबी सेटिंग करना है, फाइल ट्रांसफर एब्लिक एंड्रॉइड ऑटो करना है। तो ये क्या है जो कंट्रोल बाय कनेक्टेड डिवाइस, क्या कंप्यूटर इसको कंट्रोल कर पाएगा या फिर ये डिवाइस कंप्यूटर को कंट्रोल करना है। हमने दिस डिवाइस किया अभी तो ये कंट्रोल करेगा। ये कंट्रोल क्या करेगा, नो डाटा ट्रांसफर, ये डाटा ट्रांसफर नहीं करेगा और इससे चार्जिंग लेगा। यदि हम इसको कनेक्टेड कर देते हैं फाइल ट्रांसफर वाला तो ये फाइल ट्रांसफर करेगा। हमारा सिक्योरिटी कोड पूछ रहा है तो हम सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं। तो मैंने सिक्योरिटी कोड डालने से ये हो गया। मैं ऐसे इसका डाटा इंटरनेट चलाना चाह रहा हूँ तो यूएसबी सेटिंग ऑन करूंगा। मैं यहाँ की म्यूजिक आगे करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कर दूंगा। पीटीपी जो फोटो को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे करूंगा तो मैं यहाँ पीटीपी पे लगाऊंगा। मैं कंप्यूटर को वेब कैम बनाना चाहता हूँ, हमारा इसका कैमरा फ्रंट या रियर दोनों से कोई भी वेब कैम चलाना तो मैं वेब कैम पे सिलेक्शन कर दूंगा। और मुझे डाटा ट्रांसफर नहीं चाहिए तो नो डाटा पे करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस डिवाइस को कंप्यूटर कंट्रोल करना चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वेट कर रहा है कि इसको क्या यूज करना है, कंप्यूटर इस्तेमाल करेगा। तो मैं दिखा देता हूँ कंप्यूटर के अंदर कहाँ इसका ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इस वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अभी आपको कंप्यूटर पे ले जाता हूँ। तो मेरा कंप्यूटर पे यदि डिवाइस दिखा रहा है तो मैंने यहाँ पे अपसेट करके रखा है। कंप्यूटर यहाँ पे अभी लॉगिन मोड में है तो मैं क्लिक करता हूँ कहाँ पे कोई कंप्यूटर लॉगिन में कोई है तो मेरे यूजर के लिए कोड पूछ रहा है तो मैं अपना कंप्यूटर को लॉगिन कर देता हूँ। तो मैंने कंप्यूटर को लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है देखो डिवाइस सेटअप करने के लिए आया है। तो ये क्या है, पिक्सल 6 प्रो कनेक्टेड वाया यूएसबी आया। तो गेट में स्टार्टेड कर देता हूँ। स्टार्टेड करने के बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइस का लोकेशन आ गया, फोन लिंक ये आ गया, यूज योर मोबाइल डिवाइस फ्रॉम योर पीसी। तो मेरा अकाउंट्स आ गया, अकाउंट्स में मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मेरे अकाउंट्स को फोन इस्तेमाल करते हुए अपनी डिवाइस को आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का सिक्योरिटी कोड से पूछ रहा है तो सिक्योरिटी कोड्स में हम कंप्यूटर में अपना प्राइवेट डाटा के लिए रखा है तो वो सिक्योरिटी लगा देंगे। सिक्योरिटी लगाने के बाद ये सिस्टम कनेक्टेड हो गया। कनेक्टेड में यहाँ पे वेलकम टू फोन लिंक, तो फोन लिंक में ओपन फोन लिंक व्हेन यू साइन इनटू विंडो। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिखा रहा है कि फिनिशिंग सेटिंग योर नोटिफिकेशन, फोन के सारे सेटिंग कंप्यूटर पे आना चाहिए। दूसरा फोन आपका ऑनलाइन है ऑफलाइन है, यहाँ पे सिस्टम है जो हमने इसको फ्लाइट मोड पे डाल रखा है। और यहाँ से हम इसको फोन से कॉल कर सकते हैं किसी को, यहीं से मैसेज भेज सकते हैं, यहाँ से फोटो देख सकते हैं और यहाँ से सारी ऐप यूज कर सकते हैं। तो ये फोन का हो गया। फोन में एक डेस्कटॉप ऐप होता है तो फोन को एक कंप्यूटर बना देते हैं हमारा सीपीयू के बदले, तो सीपीयू की ग्राफिक इस्तेमाल नहीं होती है। तो हमारा कहने का मतलब अभी जो डिवाइस है सक्सेसफुली काम कर रहा है। मैं इसका स्पीड वगैरह तो चेक करने के बाद में एक रिव्यू डालूंगा। भाई 10 Gbps नॉर्मली स्पीड मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी क्या करने हैं, मेरे को इसमें एक टैगिंग करना है। सिस्टम शट डाउन होगा, टैगिंग करेंगे और कैबिनेट लॉक करके दोबारा से दिखाता हूँ। यहीं पे थोड़ा सा टाइम होल्ड कर देता हूँ आपका कुछ समय वीडियो छोटा करने के लिए। तो मेरे को क्या हुआ है, ये कीबोर्ड माउस वगैरह के साथ में बांधने के लिए जो वायर आते हैं ये अच्छा इंसुलेटेड है। ये स्टील वाला तो मैं दूर काम के लिए लिया, तो इस वाले से मैं इसका एक पीस तो ये है, एक ये है बड़ा वाला है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मेरे को यहाँ पे 3 टैगिंग का पॉइंट मिल जा रहा है। तो मैं ये 3 पॉइंट मिलने से अभी से मैं इसको टैगिंग कर दूंगा, अच्छा बांध दूंगा। तो ये बांधने से मेरा काम हो गया। तो क्या है कर देते हैं फटाफट। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको। तो ये केबल को कैसे मजबूताई से बांधूंगा, तो इस वाले में मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ नीचे से लेने के बाद इसको इस तरह का मोड़ लगाता हूँ ताकि ये यहाँ से बांधने के लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो ये 2 जगह पे मैं बांधने से ये फिक्स हो जाएगा और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे इसके टैगिंग को आराम से कर देता हूँ कि ये बढ़िया से बन जाए और कभी दिक्कत ना दे। तो ये 2 तरह की टैगिंग में आ गया है अपना प्रोजेक्ट बढ़िया से। ये तीसरा वाला पॉइंट आपस में बांध देते हैं। तो ये अच्छा लॉकिंग हो चुका है और बढ़िया फिक्स हो गया है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, केबिन में ग्लास लगा देता हूँ। तो मैं इसको सेफ ग्लास को साइड में रख दिया था, इस ग्लास को वापस यहाँ पे जगह पे ले लेते हैं और ये वापस लगा दिया। तो इसमें नीचे को बिठा देते हैं, सबसे पहले पीछे करके आगे खिसका देते हैं और इसके ऊपर पता है
ये एक टेम्परिंग ग्लास होता है ना, ये ग्लास को प्रोटेक्शन लेयर रहता है स्पेस बनाने के लिए, इसको हटा दिया जाना चाहिए। तो ये हम इसको हटा देते हैं, टेम्परिंग ग्लास की मार्किंग है, इसको निकाल दिया और ये इसके वापस स्क्रू हम वापस लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्क्रू लगा दिए हैं। लगाने के बाद अपने टूल वगैरह साइड में समेट दिए और इसको टूल्स को साइड में रखने के बाद अपने सिस्टम को साइड में अपनी जगह पे ठीक से रख देते हैं। तो ये वापस अपनी जगह पे रख दिया है और यहाँ पे रखने के बाद हमने यहाँ पे इसकी टाइप सी पोर्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए हमने इसको लोकेशन शिफ्ट कर दिया है, ताकि अपना केबल्स को ठीक से हम यहाँ मैनेजमेंट कर पाएँ फोन को। और इसके बाद अपना सिस्टम को क्या है हम यहाँ पे रेडी कर देते हैं। तो ये सिस्टम जैसे रेडी हो जाता है तो यहाँ पे अपना चेयर भी अपनी जगह पे आ जाती है और चेयर अपना आने के बाद में इस जगह पे इसके मॉनिटर को सीधा कर देते हैं। तो हमको स्पेस चाहिए था वर्क करने के लिए, तो हमारा स्पेस वापस कवर हो गया। अब हम सिस्टम को ऑन कर देते हैं और ये यहाँ पे डिवाइस में वापस आ गया है, दिस डिवाइस। तो इस डिवाइस के अंदर हमारा ये सिस्टम रेडी होने वाला है। तो हम देखते हैं वापस क्या दोबारा आ रहा है। तो इसमें से पूरे के पूरे ऑप्शन से बिल्कुल ठीक से आ रहे हैं और हमारा केबल्स को निकाल के मैं दोबारा लगा के देख लेता हूँ। तो मैंने दोबारा लगा के देख लिया, तो अपना डिवाइस को कॉन्फ़िगर डिटेक्ट करने के लिए अपने आप डिफ़ॉल्ट चार्जिंग मोड में आ रहा है। तो कनेक्टेड डिवाइस पे आ जाता है और ये अपना सिस्टम है। मैं वेबकैम के ऊपर क्लिक करके देख लेता हूँ। तो वेबकैम के ऊपर क्लिक करने से सिस्टम क्या है यहाँ पे आ जाता है, मान लो। तो ये सिस्टम यहाँ पे क्लिक हो गया है। तो यहाँ डिवाइस के ऊपर हमारा कंट्रोल पैनल पे यदि आ जाते हैं, कंट्रोल पैनल पे, तो कंट्रोल पैनल पे हमारी जो डिवाइस है, ये डिवाइस के नाम है प्रिंटर्स और डिवाइस हैं। इसके अंदर हमारी डिवाइस आ जाना चाहिए। जो भी डिवाइस है इसमें इनपुट डिवाइस है, सारी इनपुट डिवाइस है। कैमरा नाम का डिवाइस भी दिखाएगा। सर्च तो यहाँ पे एंड्रॉइड वेबकैम है। वेबकैम को कैमरा को हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी ट्रबल शूट करना चाहते हैं कि क्या कंडीशन है। तो इसमें हमारा जो वेबकैम कैमरा है इसके सॉफ्टवेयर हमारे रन हो गए हैं क्या, तो मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर लिया है और मेरा ये जो खुद का कैमरा है जो खुद को दिखा पा रहा है। तो यहाँ पे करने का मतलब वेबकैम हमारा अच्छे से इजी से काम कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो वेबकैम हमारा टेस्ट करने के लिए ये है, हमारा जो इसमें सिस्टम है ये खुद का वेबकैम खुद की कंडीशन दिखा रहा है यहाँ पे। तो अच्छा है, हम वेबकैम के थ्रू कहीं बात करना है तो हम अपना डिवाइस को सामने रखेंगे। ये मेरा हाथ ही आप देख पा रहे हो। तो हम वेबकैम का जब भी जरूरत पड़ता है अपना कैमरे को वेबकैम बना सकते हैं। तो कौन सा कैमरा का कौन सा पोर्शन कैसे इस्तेमाल करेंगे वो एडवांस जानकारी में डालेंगे। तो अभी के लिए तो भाई कर दो अपना लाइक। तो ऐसा लाइक करोगे तो आगे की वीडियो देखने का मौका मिलेगा। अभी ओके दोस्तों, हमने सिस्टम के अंदर लगा दिया है और इसके ऊपर मोबाइल फोन लगा के देखा तो भाई काफ़ी स्पीड थी, बहुत अच्छी स्पीड थी। और इसके अंदर यूज किया तो ये 1/1 जो था, वन बाई गेट सेकेंड फ्री, तो ये ऑप्शन वाला दूसरा वाला है। मैं सोच रहा हूँ ये किसी ना किसी को गिफ्ट कर दूंगा। तो इसमें जो कमेंट्स करके सबसे अच्छी राय देगा कि इसके मैं जो फंक्शन बताया इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या इस्तेमाल हो सकता है, यदि उसके डेस्कटॉप के लिए चाहिए तो सबसे पहले कमेंट्स कर लीजिए। ठीक है, ओके। स्पोर्ट्स का नाम टेक्निकल भाषा में ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक मेरा हेडिंग और डिस्क्रिप्शन देखें। वैसे मैं इसके फ्लैश मैसेज में भी डालूंगा।